हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके क्विज। सो आज की हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, पहला हमने जो है वो कल कवर कर लिया था, आज उसका सेकंड पार्ट है। तो देखिए, जो जेके एसएसबी के रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, जैसे जेके पी कांस्टेबल का है, उसके बाद है पटवारी का, नायब तहसीलदार का, जूनियर असिस्टेंट का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। क्योंकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के 3 पार्ट किए हैं, क्योंकि ऐसे अगर 30 क्वेश्चन मतलब सॉरी 60 क्वेश्चन है, तो अगर मैं एक ही टाइम में करूँ, एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर भी बहुत जल्दी हो जाओगे। तो इसलिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 20-20 क्वेश्चन करके मैंने इस वीडियो को सेट किया है, कि ताकि 3 वीडियो में 3 सेशन करके आप तक ये वीडियो पहुंचा दूं, और आपको बोर भी ना हो और आपको अच्छा सा नॉलेज मिल भी जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, मिस मत करना। इसका पहला पार्ट भी मैंने पोस्ट कर दिया था पहले कल, तो आज उसका दूसरा पार्ट है, आप वो भी जाकर देख लें ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाए। ठीक, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं तीनों पार्ट जब अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, ताकि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूं। ये तीनों सेशन के बाद मैं 60 के पीडीएफ बना के, आप 60 क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के आप तक पहुंचा दूंगा। तो देखिए, हमारा मकसद आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, आपका जो टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उनके लिए तैयारी करना बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। हमारे पास है पहला क्वेश्चन कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। कि जब रिवोल्ट हुआ था, 1857 चल रहा था, तो ब्रिटेन के, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो उस कौन थे उस टाइम में, तो बताना है हमें क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो बेंजामिन डिज़राएली जो थे, वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। देखिए, थोड़ा सा हम फ्लो में करेंगे, थोड़े से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ तो वो उसके डिस्कस करेंगे, ऐसे आपका टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़ाया हो, तो आप तक सिर्फ नॉलेज पहुँचे, सिर्फ यही मेरा मकसद है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डायलोसिस पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो फर्स्ट विक्टिम, यानी पहली उसकी शिकार बनने वाला कौन था। देखिए, इसमें क्या था, ये जो था ना, विक्टिम ऑफ लॉर्ड डायलोसिस, ये क्या था कि अगर आपका जो है वो रियल बेटा नहीं है, तो मतलब जो राजे महाराजे थे उस टाइम, जो राज करने वाले थे, जैसे था पहले रूल के, जो उसका बाप है उसका बेटा आगे राज करेगा, ऐसे अगर आपका कोई रियल बेटा नहीं था, तो अगर आपने किसी को अडॉप्ट किया, तो अडॉप्ट किया हुआ बेटा, वो आप उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता था इस पॉलिसी के मुताबिक। तो वो एरिया जो था वो फिर, जिस एरिया जितने एरिया में भी वो हुकूमत करता था, तो वो फिर ब्रिटिश के पास चला जाता था, ताकि ये ब्रिटिश का जो रूल था। ठीक है, क्योंकि उसका जो रियल बेटा नहीं था, ऐसे अडॉप्ट किया हुआ बेटा उस ये रूल में नहीं था कि कोई भी आके उस कुर्सी पे बैठे, तो फिर जो ब्रिटिश खुद से वो रूल करते थे। तो जितना भी एरिया उसके अंडर था, वो सारा ब्रिटिश के पास चला जाता था। तो बताएं इसका क्या राइट आंसर है। तो वो कौन सी जगह बनी थी, ये सितारा। ठीक है, ये जगह का नाम है सितारा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनलिज्म वाज अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज, हु मेड दिस स्टेटमेंट। देखिए, ये जो है ना, जैसे मैं समझा दूं आपको कि जैसे वंदे मातरम था, भारत माता की जय, ऐसे जो सिंपल स्टेटमेंट है ना, ये ऐसे ही ये पूछ रहा है कि जो है ब्रिटिश राज का चिल्ड की स्टेटमेंट किसने दी थी, किसने कहा था ब्रिटिश राज का चिल्ड, तो ये हमें बताना है। तो क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। सो ये स्टेटमेंट दी थी आर कॉम्प्लेंट ने। ठीक है, कॉम्प्लेंट ने, ऑप्शन बी हमारे पास जो राइट आंसर रहने वाला है इसका। अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और दूसरी कंडीशन में ये है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी स्लो लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तेज़ करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड अनुशीलन समिति ऑफ ढाका। के ढाका की अनुशीलन समिति है, ये किसने फाउंड की है, ये हमें बताना है। तो बताइए क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, तो पुलिन दास ने जो है ये फाउंड की है, पुलिन दास। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गदर। ये गदर एक मूवी भी है, तो यह पूछा है कि गदर का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो बताएं क्या राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन, इजी इसका आंसर है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए, रोबोट। ठीक है, तो बता ऑप्शन ए जो है वो इज ए करेक्ट आंसर। देखिए, अगर आप एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएसबी कोई भी रिलेटेड एसएससी के, उसमें आप सबसे ज़्यादा फोकस किया करें इंग्लिश और रीजनिंग को, क्योंकि ऐसी बातें जो है वो कम ही बताते हैं, जो भी बड़े यूट्यूबर्स के हैं, मतलब हैं, या फिर बड़े उस्ताद जो हैं,
बड़े लेक्चरर या प्रोफेसर वो तो बता ही देते हैं बीच बीच में, लेकिन बहुत कम है जो बताते हैं। लेकिन जो है ना ये जनरल नॉलेज का, तो ये बहुत समुंदर है, मतलब पूरा समुंदर। इसमें आप कितना एक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन उसमें से निकलता है, ऐसे निकलता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर है ना, अगर पढ़ने वाली चीज़ है जिसमें थोड़ा सा आप स्कोर कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो वो है रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश और रीजनिंग अगर आप आपने थोड़ी सी टेक्निक का पता चल गया ना, तो इंग्लिश जो है ना वो उतना बेसिक सा पूछते हैं, उतनी स्ट्रांग होती भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज हुई तो आप आसानी से कर पाओगे। और जो है ना रीजनिंग, रीजनिंग की आपको टेक्निक अगर पता चल गई ना, तो आप बहुत मतलब बिल्कुल 25 नंबर का अगर भी हुआ, 30 नंबर का भी हुआ, तब भी आप आसानी से कर पाओगे। इसलिए बाकी ये नहीं कि आप जनरल नॉलेज को छोड़ दो, जनरल नॉलेज को भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा टाइम आपने जो देना है वो रीजनिंग और इंग्लिश को देना है। ठीक है, ये आपने आपको ऐसे अगर कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो उसे आप देख लिया करें, ताकि उस टाइम अगर आपको देखने पर भी याद हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग का ऐसा है कि आपको वहाँ पर ही मैच करके बनाना पड़ता है। ऐसा ही मैथ का है, मैथ तो काफ़ी सारों ने 10th के बाद छोड़ ही दिया होगा, लेकिन जो मेन है तो ये दो स्कोर देने वाली चीज़ें इंग्लिश और रीजनिंग है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है। ये ऐसी बातें ना बहुत कम बताते हैं, क्योंकि उनको अपनी व्यूज़ के चक्कर में होता है, तो आपका जो है करियर के ऊपर खेल लेते हैं। तो ऐसे ना आप खुद से भी थोड़ा देख लिया करें। आप खुद भी पढ़ते होंगे, आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल आते हैं, एक क्वेश्चन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे निकल आते हैं जनरल नॉलेज में खासकर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि तिलक फॉर्म फॉर हिज होम रूलर लीग इन 1916 एट, कि तिलक ने होम रूल लीग जो स्टार्ट की थी 1916 में, तो कहाँ पर की थी, ये हमें बताना इस क्वेश्चन में। तो बताइए क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो बेल्जियम में की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका टाइम नहीं लेंगे, आगे थोड़ा सा मैंने ऐसे बात बताते हो टाइम ज़्यादा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी पास, कि पहली जो मास मूवमेंट थी, मास मतलब कि बड़ी मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी, इसमें लॉट नंबर ऑफ मासेस, यानी कि बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था या हुए थे। तो वो कौन सी मूवमेंट थी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो खुद से भी आप क्वेश्चन आंसर करते रहें, तो आपका नॉलेज भी बढ़ता रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन का नहीं पता लगता तो आप गूगल भी करते हैं, तो ऐसे आपका क्वेश्चन जो है वो याद रहते हैं। आप कमेंट में करते हैं, तो आपने जब लिखोगे तब भी आपको वो याद रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो व्हेन एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, कि जलियांवाला बाग मैसेकर मैसेकर है वो कब हुआ, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको आता भी होगा। तो ये हुआ था 1919 अमृतसर में। तो जो डेट जो है वो 13 अप्रैल को। ठीक है, ये भी आप एडिशनल है, याद कर लें। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द रॉलेट एक्ट वाज पास इन द ईयर। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? देखिए, इसी एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लें। तो कब हुआ था? तो 1919 में। ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर रहेगा इसका। देखिए, इसी एक्ट को ना कहा गया था, नो वकील नो दलील, नो जो भी था कुछ भी नहीं, किसी को भी किसी बिना किसी मतलब नोटिस के किसी भी तरीके से जो भी है उठा के जेल में डाल दिया जाता था। ना कोई वकील कर सकता था, ना वकील दलील, और एक और है ये चीज़, तीन चीज़ें कुछ भी नहीं करता, बस जिसको भी जो चाहे जाकर डाल देते थे जेल में। ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट वाज नोन एज ब्लैक एक्ट, कि अभी हमने जो है ना इसके रिलेटिव अभी बात की है पहले क्वेश्चन में, कि रोलैट एक्ट को ब्लैक एक्ट क्यों कहा गया है। तो बताएं क्या आंसर है इसका। अभी पढ़ा है कि रोलैट एक्ट, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। देखिए 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, आधा सफर हमारा तय हो गया, 20 क्वेश्चन हमने कवर करने। तो आप अपना स्कोर जरूर शेयर करते रहें। आपको अगर डाउट है किसी भी किस्म का, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेज है, तो आप कमेंट ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रोलैट एक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि विच लीडर डाइड ऑन द डे को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1920। देखिए 1920 में, उसी दिन जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट कर रहे थे, तो सुबह सुबह न्यूज़ आती है कि किसी की डेथ हो गई है। तो वो हमें बताना है कि वो कौन थे। तो बताएं क्या राइट आंसर है। तो इसका वो थे बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है इसका। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट राइज बाय, कि जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद वो किसने राइज किया था? तो बताएं क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो मौलाना हसरत मोहानी जो है उन्होंने ये फर्स्ट जो राइज किया था इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन मुझे आपने बताना कमेंट में, आपके लिए होमवर्क है कि ये फादर ऑफ इनकलाब जिंदाबाद किसको कहते हैं, ठीक है? जो फादर ऑफ इनकलाब जिंदाबाद है वो अलग है, तो बताना है कि वो कौन है। इन्हीं चार ऑप्शन में से ये आपका ऑप्शन है, तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है। इससे क्या होगा कि आपको आपकी थोड़ी नॉलेज मज़ीद बढ़ जाएगी, ताकि आप अगर आपको पता नहीं है, आपको देख कर आओगे, गूगल करोगे या कैसे तरीके से भी करोगे, तो उससे आपका ये जो है ना, ये क्वेश्चन भूलेगा नहीं आपसे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के, स्वराज पार्टी वाज फाउंड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, कि स्वराज पार्टी किस पार्टी के या किस मूवमेंट के फेलियर होने के बाद बनाई गई थी? तो क्या बताए क्या राइट आंसर है? तो ना यह नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद ऐसा हुआ था, ठीक है? ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है इसका। सो नेक्स्ट है, द मेन लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी वेयर, कि मेन लीडर स्वराज पार्टी के कौन थे? तो आगे टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अगर आपको इसका आंसर करना है तो वीडियो पास करके कर सकते हैं, ठीक है? तो मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा, जो इनका मेन लीडर थे, ठीक है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द चोरी चोरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन, कि चोरी चोरा एपिसोड कब हुआ था? तो बताएं क्या राइट आंसर है इसका। तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए 4 फरवरी 1922, ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये हुआ कहाँ था? गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना साथ साथ में, क्योंकि कभी कभार डेट नहीं पूछते, वो जगह का पूछ लेते हैं, ठीक है? गोरखपुर यूपी में। सो नेक्स्ट है, इन विच सेशन द डिमांड फॉर पूर्णा स्वराज वाज प्लेस। पूर्णा स्वराज का मतलब होता है कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंस, ठीक है? कि ये कि हमें कंप्लीट जो है वो इंडिपेंडेंस चाहिए, ये कौन सी सेशन में बात हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो बताएं इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। देखिए, ये कांग्रेस हर साल जो थी वो सेशन करते थे, साल के एंडिंग में 3 दिन जो होता था इनका, जो सेशन रहता था। तो मुझे बताओ, आप बताना है आपने कि किसने कमेंट किया था कि इट वाज जस्ट 3 डे तमाशा, कि क्रिटिसाइज किसी ने किया था, किसी लीडर ने, तो ये किसने किया था? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जस्ट 3 डे का तमाशा है और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये आपने मुझे बताना है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्ण जो स्वराज है ये, तो ये लास्ट सेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये लोअर सेशन में हुआ था, ठीक है? ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका। बहुत सारे जो है वो कलकत्ता लिखते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है राइट वो है लाहौर सेशन, ठीक है? ये आप याद रखें। सो नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको आना भी चाहिए और आता भी होगा। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर है कि पहली बार इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो वो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। बहुत इजी क्वेश्चन है और सबको आना भी चाहिए इसका आंसर, और आता भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस, कि साल्ट सत्याग्रह कौन से साल में हुआ है? तो बताएं क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी 1930, ठीक है? 1930 में साल्ट सत्याग्रह जो है वो हुआ था। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का, कि हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, के सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था? देखिए, 3 सेशन हुए थे, 3 राउंड टेबल हुए थे, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सेकंड में किसने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है? तो वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन में से सही जो किए, वो आपने स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना है। इससे क्या होगा, थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहती है और आप लाइक भी करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि नॉलेज जो है वो बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है? तो अच्छा अगर लगा तो आप भी लाइक आप करके जाएं और कमेंट आप ज़रूर करें। जैसे भी आपको वीडियो लगी आप कमेंट ज़रूर करके जाएं, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। और ये सेशन खत्म होने के बाद एक सेशन और बच रहा है, उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो भी है वो हमने कवर करना है, जितना भी है वो हमने निकाल कर लाना है, जो इसका हिस्ट्री का हो या फिर जे के स्पेशल रेफरेंस का हो, ठीक है? तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा।
सो व्हेन वाज आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड, कि आज़ाद हिंद फौज कब फाउंड की गई थी? तो ये 1943 में की गई थी, 21 अक्टूबर को, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 में। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा इसका। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आपको आज लगभग 15 मिनट से अबव हो गया, तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, थर्ड सेशन में मिलते हैं। तो आप मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि कैसे लगी वीडियो आपको और कैसे किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।